और मॉस्को से बड़ी खबर है। मॉस्को में गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है। पावर प्लांट में आग लगने के बाद धमाका, कई किलोमीटर तक पाइपलाइन में आग लग गई। तो रूस के 15 से ज्यादा शहरों पर हमले करने के साथ ही यूक्रेन ने कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रयांस्क में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। कुर्स्क में विदेशी लड़ाकों की फौज उतारी गई है और नए इलाकों पर कब्जे का मिशन शुरू किया गया है। बेलगोरोद में लगातार हमले हो रहे हैं। बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हुई है। रूस के पलटवार में यूक्रेन को एक बार फिर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूमी में यूक्रेन के सैन्य काफिले को इस्कैंडर मिसाइल से तबाह कर दिया गया। रूस ने कुर्स्क में वायुसेना की मदद से कई यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया है। कुर्स्क को खाली कराने के अभियान के बीच यूक्रेनी फौज के भीषण हमले हो रहे हैं। सिर्फ कुर्स्क ही नहीं, रूस के कई और शहर भी दहल रहे हैं। कई रूसी इलाके खंडर जैसे नजर आने लगे। बेलगोरोद दहल रहा है, ब्रयांस्क में भीषण जंग चल रही है और कुर्स्क में मुकाबला कड़ा हो गया है। कुर्स्क पर पकड़ कमजोर होने के बाद यूक्रेन ने विदेशी लड़ाकों की फौज को कुर्स्क में भेजा है। सुच्चा इलाके से विदेशी लड़ाके कुर्स्क के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं। रूस के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है बिग कैट्स ब्रिगेड। ये विदेशी लड़ाकों की बेहद खूंखार टोली है। घातक हथियारों से लैस विदेशी लड़ाकों की फौज जिस इलाके में भी पहुंच रही है, वहां भीषण गोलीबारी हो रही है। कई नाटो देशों के लड़ाके बिग कैट्स ब्रिगेड में शामिल हैं। सबसे कड़ा मुकाबला कुर्स्क के कोरेनेवो में चल रहा है। बिग कैट्स ब्रिगेड ने यहां रूसी फौज को घेर लिया है। रूसी सेना की सप्लाई लाइन कटने के बाद आमने सामने की जंग चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क के कोरेनेवो में यूक्रेनी सेना ने मजबूत पकड़ बना ली थी। 30 अगस्त से यहां बिग कैट्स के लड़ाकों के पहुंचने की शुरुआत हुई। कोरेनेवो पर कब्जे के लिए कई पुल ध्वस्त किए गए। पुल ढहने की वजह से तमाम रास्ते बंद हो गए। रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई रुक गई। बेलगोरोद में भी यूक्रेन लगातार गोलीबारी कर रहा है। यूक्रेन का एक रॉकेट बेलगोरो में एक कार पर गिरा, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन के हमले में बेलगोरोद में 5 लोगों की मौत हो गई। ताबड़तोड़ गोलीबारी की वजह से 37 लोग जख्मी हुए हैं। कई इमारतें और वाहनों को गोलीबारी से नुकसान पहुंचा है। ब्रयांस्क के इलाके में भी यूक्रेनी सेना का प्रहार जारी है। ब्रयांस्क में रूसी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के विमान भी कुर्स्क में बेखौफ होकर हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी MiG-29 सुपरसोनिक फाइटर जेट कुर्स्क में ग्लाइड बम से हमले कर रहा है।
यूक्रेनी वायुसेना के हमलों की वजह से ही कुर्स्क के ज्यादातर पुल तबाह हो गए। यूक्रेन को अमेरिका ने ग्लाइड बम की सप्लाई की। यूएस से GBU-62 JDAM-ER ग्लाइड बम आए। JDAM किट की वजह से सटीक प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के प्रहार से रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना पर रूस के पलटवार का सिलसिला भी तेज है। सीमा के करीब रूसी वायुसेना और एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेनी काफिले को मिसाइलों से भस्म कर दिया। सूमी में कुर्स्क में घुसने के लिए यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा काफिला तैयार था। ड्रोन से रूसी सेना को इसकी खबर मिली और फिर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेनी सेना के 20 वाहन भस्म हो गए। यह हमला बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर सूमी में हुआ। बॉर्डर के करीब कुर्स्क में रूसी वायुसेना लगातार हमले कर रही है। सीमा के करीब रूसी सुखोई 34 से बॉम्ब की बरसात हुई। यूक्रेनी सैनिकों पर कई घंटे तक प्रहार होता रहा। इस हमले में यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। कई बख्तरबंद वाहन भी भस्म हो गए। कुर्स्क सूमी की सीमा के करीब रूस Mi-28 हेलीकॉप्टर से हमले कर रहा है। हेलीकॉप्टर से लगातार फायरिंग की जा रही है। इस हमले में भी कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने अपनी एरोस्पेस फोर्स को इस इलाके में हमले की जिम्मेदारी दी है। रूसी सेना सिर्फ कुर्स्क ही नहीं बल्कि सूमी पर भी लगातार हमले कर रही है। क्योंकि सूमी से ही यूक्रेनी सेना को हथियार और दूसरी चीजों की सप्लाई हो रही है। सूमी में रूस निगरानी ड्रोन भेज रहा है। यूक्रेनी सेना पर रूस नजर रख रहा है। मिसाइल हमले के लिए रेकी की जा रही है। रूसी सेना को पता है कि कुर्स्क में अगर यूक्रेनी फौज को कमजोर करना है तो सूमी में तबाही लानी पड़ेगी। यही वजह है कि रूस इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि सटीक निशाने के साथ हमला हो सके। अब तक कई हथियार गोदाम भस्म किए जा चुके हैं। रेलवे रूट को भी टारगेट किया जा रहा है। सैन्य काफिलों पर भी हमले हो रहे हैं। रूसी वायुसेना कुर्स्क में लगातार हमले करने के साथ ही खार्किव और सूमी पर भी बमबारी कर रही है। बेलगोरोद में धमाकों के बाद रूसी सेना यूक्रेन की आर्टिलरी को भस्म कर रही है। रूस ने यूक्रेनी वैम्पायर रॉकेट सिस्टम को तबाह कर दिया। सूमी में हाइमार्स सिस्टम पर भी हमले हो रहे हैं। जर्मनी के लेपर्ड टैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि रूसी सेना का मकसद कुर्स्क को खाली करना है। रूस यूक्रेन से कुर्स्क पर किसी तरह की डील नहीं करने वाला है। यूक्रेन में रूस के लगातार प्रहार के बाद कुर्स्क का ऑपरेशन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन यूक्रेनी सेना की कोशिशें तेज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में रूस 30,000 सैनिकों को भेज चुका है। चेचन फोर्स ने भी कुर्स्क में मोर्चा संभाल लिया है। एरोस्पेस फोर्स को हवा और मिसाइल हमले की जिम्मेदारी दी गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना को कमजोर करने के लिए रूसी सेना हवा से क्लस्टर बम की बरसात कर रही है। रूस की वायुसेना कुर्स्क के उन इलाकों पर बमबारी कर रही है जहां से लोगों को निकाला जा चुका है। रूस की आर्मी ने परमाणु पावर प्लांट को सुरक्षित रखने के लिए 3 लेयर का सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने कई इमारतों पर कब्जा कर लिया है। शहर की बड़ी इमारतों में यूक्रेनी सेना ने ठिकाना बनाया है। अहम और सरकारी इमारतों में हथियार रखे जा रहे हैं। रूस अपने शहरों की बड़ी और सरकारी इमारतों को गिराने से परहेज कर रहा है। यही वजह है कि कुछ इमारतें यूक्रेनी सेना के लिए सेफ जोन साबित हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।